Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And this is an important class because we have already reached we have already achieved our goal. We have reached to unit number 7, which is resource mobilization. And today's class number 3, very important class. You are going to learn a lot about, financial foundation for entrepreneurs in today's class. And believe me on this, it is important from the perspective of examination too. So, Bacho, today we'll take up class number 3, Financial Foundations for Entrepreneurs, where we'll talk about planning, sourcing, and growth strategies. And this is from Unit 7, Resource Mobilization. So, these are the points under discussion. We are going to take up all these points in today's class. The first one is importance of finance. Second one is types of financial requirements. Third one is sources of finance. Fourth one, material and operational considerations. Fifth one, intangible resources. Sixth one, financial planning and decision making. Seventh one, business finance and growth. And the last one, objectives of financial planning. So in today's class, we are going to take up all these 8 points in detail, and these are very important. So let's start today's class with point number 1, and here we go. Now, what is the importance of finance? 3 points are there. First point, finance enables entrepreneurs to assemble essential resources and transform ideas into reality. Now, this is something very, very specific, and it's unique. Why it is unique? Because you would have heard certain stories कि जब पैसा आता है ना तो आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है जब पैसा आता है. फाइनेंस एक ऐसी चीज है बच्चों जिससे ना, अगर आपके पास ये है तो आपके आइडियाज को ना बल मिलता है. आप असेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठे करने लग जाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कीजिए जिसके पास पैसा नहीं है. उसके लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं. आपने ऑब्जर्व किया है, लोग अपनी हेल्थ पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं होता. और फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा, तो अब उसके लिए हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी पहले. फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा भला वो मोबाइल फोन चला रहा है पर पैसा बहुत है, तो लेट्स गो फॉर अ बिगर वन. वो अच्छी वाली गाड़ी चला रहा है, पैसा बहुत है, सो लेट्स गो फॉर अ बिगर वन. तो कहने का मतलब क्या है कि जब फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होती है तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो असेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं, एंड उनके जितने भी आइडियाज हैं उनको बल मिलता है, एंड दे स्टार्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी. इसके लिए भी एक एंथुजियाज्म चाहिए, एक विलफुलनेस चाहिए. हर कोई नहीं कर पाता है, पर जनरली लोगों के पास जब पैसा आता है तो उनके काम को गति मिलती है. सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर कैपिटल असेसमेंट प्रिवेंट्स फाइनेंशियल शॉर्टेजेस और एक्सेस, रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट. और बच्चों, जब भी हम कैपिटल का प्रॉपर यू नो असेसमेंट कर लेते हैं, कितना पैसा हमें चाहिए और कितना हमने इस्तेमाल करना है और कितना कम रह जाएगा और कितना एक्सेस हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो कैपिटल असेसमेंट है ये अ सॉर्ट ऑफ प्लानिंग है, जिससे आपको पता चलता है कितना पैसा चाहिए, कितना एक्सेस रह जाएगा और कितना शॉर्ट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर बिजनेस ऑपरेशंस. बिजनेस में आप तब तक माल नहीं बेच सकते या माल बना सकते जब तक आपके पास ये सब चीजें नहीं हो जाएगी. बिजनेस ऑपरेशंस, ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. तो बच्चों, यही है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस. इस पर ना
2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 2 और 3 मार्क्स का। और ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो एक गोल्स की तरह है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दैट। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, 5+ ईयर्स के लिए, जो 5 साल से आगे के बारे में सोचे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। इज यूज्ड फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग लैंड, बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड फंडिंग रिसर्च फॉर फ्यूचर ग्रोथ। 5 साल के बाद की प्लानिंग, लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म, 1 to 5 years, helps businesses upgrade technology, improve equipments, and modernize operations. And short term finance है जो 1 साल की प्लानिंग है, keeps daily activities running smoothly, ensuring salaries, bills, and inventory are managed. तो आपने जब भी किसी भी बिजनेस, दुनिया के किसी बिजनेस को ग्रो होते हुए देखा है, तो मुख्य कारण ये है, दे स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स, देन मिड टर्म प्लानिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। और यहाँ पर बात हुई फाइनेंस की। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए, उसके रीजंस हैं, हम डेली एक्टिविटीज को स्मूथली चला सके, बिल्स पे कर सके, सैलरीज पे कर सके, ताकि हमें ये पता चल सके दैट वेयर एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग। बिजनेस तो मैंने स्टार्ट कर लिया, पर अब मैं सैलरीज किसी की नहीं पे कर पा रहा, बिजली के बिल मैं दे नहीं पा रहा, तो इससे अच्छा तो मैं नौकरी कर। आर यू गेटिंग इट? तो दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर मिड टर्म प्लान्स है, आप उसमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, इक्विपमेंट्स को इंप्रूव करते हैं, और ऑपरेशंस को बेटर बनाते हैं। और 5 टर्म्स के प्लान्स है, उससे प्लस के प्लान्स ये हैं कि जब आपके पास धीरे धीरे ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, तो आप ज्यादा जमीन खरीदनी शुरू कर देते हैं, आप फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर देते हैं, और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर दीज। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस आता कहां कहां से? entrepreneurs, the first point, entrepreneurs can use their own fund, owners fund like equity capital, own money, preference capital and seed money। बच्चों, मैंने इसके लिए आपको देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी फॉर अ फ्यू ऑफ यू, दीज आर न्यू वर्ड्स, तो मैंने इसके रेफरेंस पॉइंट्स नीचे दिए। जो प्रेफरेंस कैपिटल है, आर शेयर्स दैट लेट इन्वेस्टर गेट पेड फर्स्ट व्हेन अ कंपनी मेक्स मनी। तो ये वो कैपिटल है या पैसा है जो शेयर होल्डर्स का होता है, और जैसे ही कंपनी पैसा बनाती है, ये पैसा उनको मिल जाता है। तो जब भी एंटरप्रेन्योर इनिशियली काम शुरू करते हैं, तो वो अपनी कैपिटल से शुरू करते हैं, अपनी प्रेफरेंस कैपिटल से, जो उनके पास शेयर्स होते हैं। और अगर उनके लगाए हुए शेयर से, जिन कंपनीज में उन्होंने शेयर लगाए हैं, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, तो पहले प्रॉफिट उनको मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, तो वो पैसा भी वो बिजनेस में लगा देते हैं। एंड सीड मनी इज द इनिशियल मनी दैट दे इन्वेस्ट इन द बिजनेस एज अ सीड। सेकेंड पॉइंट, बोरोड फंड्स, ऐसे फंड्स जो बोरो किए गए, उधार पे लिए गए, इंक्लूड्स बैंक लोन्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बैंक के अलावा भी आपको लोन्स दे देते हैं, डिबेंचर्स एंड प्राइवेट लेंडर्स। अब डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स एक तरीके का लोन है दैट अ कंपनी टेक्स फ्रॉम पीपल एंड प्रोमिसेस टू रीपे विद इंटरेस्ट। ये लोगों से लिया जाता है, और जब कंपनी ग्रो करती है, तो प्रॉफिट की शेयरिंग उनके साथ की जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। इट्स लाइक बोरोइंग मनी टू डू समथिंग बिग, but making sure that the lender gets their money back with little bonus। तो ये अपना, ये डिबेंचर्स भी लगाते हैं इसके अंदर अपने बिजनेस में,
इट इज लाइक बोरोड फंड्स, क्योंकि इन्होंने जहां पर पैसा लगाया होता है और जो जब पैसे का ग्रो होता है तो इनको भी लगा देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद लोन्स कैन बी सिक्योर्ड, कोलेटरल बैक, ऐसा चीज को गिरवी रखी। कभी भी आप लोन लेने जाते हैं तो हमेशा वो आपसे पूछते हैं कि भैया अगर 25 लाख का लोन लेना है तो 25 लाख की कोई चीज गिरवी रख सकते हो आप, उसके एवज में आपको लोन मिल जाएगा। तो कोलेटरल बैक वो होता है। और अनसिक्योर्ड, डिपेंडिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क एंड अवेलेबिलिटी। भाई कुछ बैंक्स फाइनेंशियल रिस्क पर भी काम कर लेते हैं कि आपको लोन मुहैया करा देते हैं, बट जो कोलेटरल बैक्ड है वो आजकल मेजरली चल रहा है। बट यस, with the advent of policies and various changes in the policies of the government, there could be a possibility कि कोलेटरल के बिना भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो ऑन्टरप्रेन्योर्स हर वो कोशिश करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, इक्विटी कैपिटल, preference capital, seed money, borrowed fund from the bank, so that they can initially take the business on, वो चला सके उसको। और बच्चों ये जो इतना जो एफर्ट्स डालने हैं ना, ये एक्चुअली एक बिजनेसमैन को ना थोड़ा सा यू नो एनर्जेटिक रखता है हमेशा, बिकॉज दे नो दैट उनका पैसा लग चुका है। और अगर वो थोड़े से भी लेजी हुए, आलसी हुए, तो दिस वे देयर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर दीज। Material and operational considerations. Fourth point. So, first point of fourth point is entrepreneurs must determine unit size, machinery, and technical know-how required. तो बच्चों कितना बड़ा यूनिट साइज आपने चलाना है, कौन कौन सी आपने मशीन्स रखनी है, और टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर दूसरों पर आधारित हो जाएंगे तो बिलीव मी ऑन दिस, एक्चुअली यू आर नॉट रनिंग अ बिजनेस, यू आर रनिंग अ बिजनेस यू नो बाय गेटिंग डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। तो दैट वे इट वोंट वर्क। आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा बिजनेस चला सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी एंड टेक्निकल नो हाउ दैट इज नीडेड। Second point, quality control systems, maintenance cost, and spare parts availability impact efficiency. Quality control is very, very important. आप मेरी बात याद रखिएगा, दुनिया के किसी बिजनेस में अगर आपने ग्रोथ देख रहे हैं तो वो 101% देर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी इन दैट बिजनेस, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। और इसके लिए वो क्वालिटी पीपल को हायर करते हैं, एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और उसके बाद वो बेस्ट कैंडिडेट्स को हायर करके बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। Assessing raw materials type, suppliers and wear and tear rate ensure sustainability. तो आप जब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कौन कौन सप्लायर्स होंगे, वियर टीयर रेट्स क्या है, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा टू रन योर शो प्रॉपर। Are you getting it? So materials and operations considerations is all about this. Let's move on to the fifth point. Intangible resources. बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आ जाता है। लिस्ट फ्यू इंटेंजिबल रिसोर्सेज एंड देयर पर्पस इन रनिंग द बिजनेस प्रॉपर। दो तीन मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल इंटेंजिबल रिसोर्स। गुडविल रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू बियॉन्ड टेंजिबल एसेट्स। आपका नाम चलता है, आपके नाम पे माल बिकता है, ये होगी आपकी गुडविल। वो आपके टेंजिबल एसेट से आप कितना बड़ा बिजनेस चलाते हो, कितनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कितने मुलाजिम लोग हैं, वो सब परे है। मेन थिंग इज योर इंटेंजिबल रिसोर्स, दैट इज योर गुड। Goodwill reflects the value beyond tangible assets and can benefit partnerships and acquisition. और जब आप पार्टनरशिप्स करेंगे तो लोग आपकी एसेट्स के बारे में भी पता करेंगे, बट बिफोर दैट वो प्राइमरी चीज पर बात करेंगे, दैट इज योर गुडविल। और जब आपने एक्विजिशन करनी है, किसी कंपनी को एक्वायर करना है, तब भी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण साबित होती हैं। अ गुड रेपुटेशन हेल्प्स अ बिजनेस गेन ट्रस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। जब आपका बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होती है तो एम्प्लॉयज भी दिल लगाकर काम करते हैं, उनको ही पता होता है कि ये कंपनी छोड़ने से मुझे बहुत भारी नुकसान,
तो वो अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर काम करते हैं। सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स दे वर्क वेरी सिंसियर, मेकिंग इट इजियर टू ग्रो एंड सक्सीड। एक मेरी बात आप याद रखिएगा, एक का बात बिजनेस में, बिजनेस का ना एक मूल मंत्र है, सिंसियर। अपने काम के साथ सिंसियर हो जाओ। अपने काम में कोई भी कमी रह जाए तो तब तक चैन से मत बैठो। आप देखो आपका काम कहां से कहां पहुंच जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 2, अ गुड रेपुटेशन helps a business gain trust from employees, suppliers, and investors, making it easier, sorry for this, to grow and succeed. Third, strong brands and intellectual property, patents, trademarks provide competitive advantages too. तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो आपने पेटेंट्स अर्न किए हैं, आपके ट्रेडमार्क्स हैं, आपने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो भी आपको कंपटीशन से ऊपर रहने में मदद करते हैं। तो इंटेंजिबल रिसोर्सेज आर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो significance to an organization for its growth. Financial planning and decision making. Sixth point, entrepreneurs must estimate total capital needs and ensure effective fund allocation. तो पहले पैसे इकट्ठा करने से पहले ये पता होना चाहिए कि भैया हमें जरूरत कितने की है। और याद रखिएगा, उधार पैसा उधार होता है, ये चैन सब छीन लेता है आपका, तो आपको उसे वापस करना होता है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है ये, आप इसके खर्चे के अकाउंटेबल हैं। Entrepreneurs must estimate total capital needs and ensure effective fund allocation। और जहां फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बिजनेस के लिए 50 लाख रुपया लोन लिया है, तो आपको पता हो कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा और किस किस जगह पर इसे एलोकेट किया जाए इस पैसे को। ये नहीं आया खर्चा गया पता नहीं कहाँ चला गया पैसा। हम तो बड़े भोले हैं, हम पैसा उठा लेते हैं, उस टाइम तो हम चालाक हैं, पर पैसा जब लगाना होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ लगाना। दिस इज नो वे द लाइफ गोज ऑन। यहाँ यहाँ पर तो आप लाइफ को एक ब्रेक लगा के जिंदगी भर के लिए रोक रहे हैं। पैसा उठाना आसान है, उसे एलोकेट करना, जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां वहां लगाना एक आर्ट है, एक स्किल है, और इसे सीखना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स। चूजिंग सूटेबल फंडिंग सोर्सेज, जहां से भी फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, कम से कम इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपने वो करना है। चूजिंग सुटेबल फंडिंग सोर्सेज, सेल्फ फंडिंग और एक्सटर्नल बोरोइंग इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप अगर 80% पैसा खुद लगा रहे हो, 20% बाहर से ले रहे हो, तो आपको बिजनेस ग्रो करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। पर अगर आप वैसा वर्सा कर रहे हो कि 80% पैसा अपना लग रहा है, बाहर का लग रहा है, और 20% अपना लग रहा है, तो घबराहट हमेशा ही रहेगी, एंग्जाइटी। प्रॉपर पॉलिसीज फॉर फंड यूटिलाइजेशन, पॉलिसीज बननी चाहिए, फंड्स कहाँ कहाँ लगे। ऑप्टिमाइज बिजनेस ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और इससे ना स्केल स्केल अप हो जाता है, बिजनेस बढ़ने लग जाता है जब फंड सही जगह लगने लग जाए और ऑपरेशन ठीक से चलता है, और बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नजर आने लग जाते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सेवन पॉइंट, बिजनेस फाइनेंस एंड ग्रोथ। फाइनेंस सपोर्ट बिजनेस कमेंसमेंट। पैसा है तो बिजनेस शुरू होता है, पैसा नहीं है तो बिजनेस शुरू नहीं होता है, एज सिंपल एज। इट हेल्प्स इट to make the business modern, expansion, and diversification. It is essential for research and development, improving products and competitive. पैसा जरूरी है रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए और कॉम्पिटिटिव होने। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रणनीति तैयार करनी है फाइनेंस को मैनेज करने की। एंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब आप एक रणनीति के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, तो ये इंश्योर करता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, और ऑपरेशंस जो आपका बेचने का और बनाने की प्रक्रिया है वो कंसेक्यूटिव चलती रहे। तो इसमें भी ना वक्त लगाना पड़ता है, इसमें ही वक्त लगाना पड़ता है। सो बिजनेस फाइनेंस एंड ग्रोथ।
एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल्स है, क्यों की जाती है, पर्पस क्या है, वो इन पॉइंट्स में मैंने सम अप कर दिया है। इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स टू फर्स्ट असेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। से पढ़नी जरूरत पड़ते ही रहना है, आज कम है कल ज्यादा है परसों बहुत ज्यादा, तो आप इससे तो छूट नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट, प्रोक्योर फंड्स फ्रॉम सुटेबल रिसोर्सेज, हम इस पर बात कर चुके हैं। एंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम इस पर ही बात कर चुके हैं। मैं फिर से बता दूं कि पैसा लेना उधार आसान है, उसे एलोकेट करना, कहां कहां उसकी कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है और कितना पैसा चाहिए, दैट इज अ स्किल, दैट इज अ पॉलिसी, दैट इज अ प्लानिंग, और वो हमें करते रहना चाहिए। एस्टैब्लिश फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर्स, और जो फाइनेंस फाइनेंस उसे कंट्रोल करना है उसके तरीके बनाने, वो अपने आप से नहीं हो। कितना रॉ मटेरियल कितने टाइम के लिए चाहिए, कौन कौन से डेज है जब हमारा कम रॉ मटेरियल में काम हो जाता है, कौन कौन से ऐसे डेज है, मंथ्स है जब इस ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर्स। मेंटेन सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, आपके खर्चे निकालने के बाद, खुद के खर्चे निकालने के बाद आपका इतना पैसा बचना चाहिए कि और छोटे मोटे मिस्टेरियस खर्चे भी आपके चल सके। ये ना हो कि हर हर छोटी छोटी बात पे आपको लोन उठाना पड़े। बिल्ड रिजर्व फॉर फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज, और आपके पास इतना पैसा हो कि फ्यूचर में अगर कोई आपको क्रंच आ भी जाता है तो आप साल 2 साल अपने बिजनेस को, जो रिजर्व्स आपने मेंटेन किए थे पैसे से, पैसे के उसके बेसिस पर आप खींच सकते। A well-structured financial plan helps entrepreneurs secure necessary funding, जितनी चाहिए उतनी, and deploy resources efficiently, और वो अपने रिसोर्सेज को efficiently डिप्लॉय कर सकते हैं। Ensuring business stability, sustainability and success, और ऐसे ही बिजनेस सक्सेस होता है। कॉज ऑफ कैजुअलिटी इज कैजुअल अप्रोच, अगर आप बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो कैजुअलिटी को आप अपनी जिंदगी में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप बहुत केयरलेस होकर बिजनेस नहीं चला सकते। Business is all about becoming sincere and care. So, बच्चों, with this point, we have come to the end of today's class where we have talked about 8 very, very important points. Importance of finance, types of financial requirements, sources of finance, material and operational considerations, intangible resources, financial planning and decision making, business finance and growth, objectives of financial and rigorous practice section, synopsis, vocabulary from the session in English as well as Hindi, practice question with hints. These are 10 practice question with hints, 10 objective type question with along with answers, 10 questions along with answers, fill in the blank, sorry, true and false statements, 10 along with answers, and 10 fill in the blanks along with answers. बच्चों, हम मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन में ना आपको वो हर चीज देते हैं जिसके आप हकदार हैं। इस तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे ना, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मेरा आपको वादा है कि आप 100% मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ाई करें, डिटेल में जैसे हम करवाते हैं। इस तरीके से पढ़ाई करें जहां पे आप हर क्लास के बाद एक आरपीएस बनाएं या आरपीएस आपको मिले, उसको आप सॉल्व करें। हर बच्चा अच्छा रिजल्ट चाहता है पर हर बच्चे को उसका प्रोसेस नहीं पता, और प्रोसेस क्या है? द वे वी टेक क्लास। So I hope you have understood each and everything from today's class. So until meet next time, bye bye for now. God bless you. Take care. And always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain.